बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे सुरजनपुर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। उसके माता-पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, जिससे वह पूरी तरह अकेला पड़ गया। उसके पास न जमीन जायदाद थी और ना ही कोई सहारा। वह कस्बे के बाहर बनी एक टूटी-फूटी झोपड़ी में अपना जीवन गुजार रहा था। कस्बे के मुखिया राजवीर सिंह बड़े ही दयालु और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने मोहन की दयनीय हालत देखी और अपने यहाँ काम पर रख लिया। रहने के लिए उन्होंने मोहन को एक अलग झोपड़ी भी दिलवा दी। समय बीतता गया और मोहन जवान हो गया। वह अब भी मुखिया के यहाँ ही काम करता था और राजवीर सिंह को उस पर अपार विश्वास था। एक दिन मुखिया ने मोहन से कहा, मोहन, अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हारी उम्र हो चुकी है। पत्नी आएगी तो घर का आधा बोझ संभाल लेगी, खाना पानी का भी ध्यान रखेगी। मेरी भी उम्र निकलती जा रही है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मैं चाहता हूं तुम्हारा शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं। मोहन ने भावुक होकर कहा, अरे मुखिया जी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपके बिना मेरा यहाँ कौन है? आपने मुझे बचपन से माँ बाप का प्यार दिया है। आपके उपकार का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। राजवीर सिंह मुस्कुराए। उपकार की बातें छोड़ो, बताओ शादी करोगे कि नहीं? लड़की मैं देखूं या तुम्हारी कोई पसंद है? नहीं मुखिया जी, मोहन ने सिर झुकाते हुए कहा, मेरी नजर में कोई नहीं। आप जैसे उचित समझें वैसा कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है, मुखिया ने कहा। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की है। और हाँ, शादी का खर्च मत सोचना। पिता का दर्जा दिया है तो जिम्मेदारी भी मेरी होगी। उसी समय मुखिया का बेटा करण ये सब सुन रहा था। वो गुस्से में बोला, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है मोहन की शादी का खर्च उठाने की? वो हमारा नौकर है। आप उससे इतना लगाव क्यों दिखा रहे हैं? आज आप उसकी शादी कराएंगे, कल को वो सिर पर चढ़ जाएगा। वो हमेशा से हमारे पैसों पर पलता आया है। अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं? राजवीर सिंह का चेहरा सख्त हो गया। जुबान संभाल कर बात करो करण। वो मेरा नौकर नहीं, बेटे जैसा है और ये मेरी संपत्ति है। मैं जैसे चाहूं खर्च करूंगा। तुम मुझे मत सिखाओ। करण ने तुनक कर कहा, पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं और वो मोहन बस एक गरीब। आप उसकी तुलना मुझसे कर रहे हैं। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, करता हूं तुलना। जब मैं बीमार था तो दिन रात मोहन ने सेवा की। तुम कहाँ थे? अपने नशे और अय्याशी में डूबे रहते थे। सच कहूं तो काश भगवान मुझे तुम्हारी जगह मोहन जैसा बेटा देते। यह सुनकर करण का चेहरा लाल पड़ गया। उसने मन ही मन ठान लिया, इस मोहन को सबक सिखाना ही होगा। ये मेरे रास्ते में कांटा बन रहा है। कुछ समय बाद राजवीर सिंह ने मोहन की शादी सुहानी नाम की लड़की से करा दी। मोहन की जिंदगी बदल गई। सुहानी के आने से उसका अकेलापन दूर हो गया। मोहन हमेशा सुहानी से कहता, याद रखना सुहानी, हमारे मालिक राजवीर जी हमारे लिए भगवान समान हैं। उनके मान सम्मान में कभी कमी मत आने देना। सुहानी भी पूरी श्रद्धा से सिर हिलाती, लेकिन करण की नफरत बढ़ती गई। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे
10,000 रुपए चाहिए। मुखिया जी ने गुस्से में कहा, तुम्हारे जुए और नशे के लिए चाहिए थे ना। मेरे पास कोई पैसा नहीं है जुए और नशे के लिए। मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला। करण निराश और गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन इसी रंजिश में करण ने घर की तिजोरी से 1 लाख रुपए चुराकर मोहन के घर में रखवा दिए। जब चोरी का खुलासा हुआ तो करण ने सबके सामने मोहन पर इल्जाम लगाया। पहले तो राजवीर सिंह ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब तलाशी में पैसे सचमुच मोहन की झोपड़ी से निकले तो मुखिया स्तब्ध रह गए। गांव वालों ने मोहन को चोर कहकर ताने देने शुरू कर दिए। दुकानदार काम देने से मना करने लगे। सुहानी को औरतें ताना मारने लगीं। धीरे धीरे मोहन का जीवन नर्क बन गया। फिर भी वह टूट नहीं सका। कई जगह ठुकराए जाने के बाद अंततः सेठ धर्मपाल ने उसे काम दिया। हालांकि ये भी राजवीर सिंह की ही छुपी योजना थी। उन्होंने अपने मित्र सेठ से कहकर मोहन को काम पर लगवाया ताकि उसकी भूख मिट सके। उधर करण ने फिर चाल चली। इस बार उसने सेठानी का हार चुराकर मोहन के घर में रखने की साजिश रची। लेकिन इस बार राजवीर सिंह ने सब सुन लिया। गुस्से में उन्होंने सब गांव वालों के सामने करण की करतूत का भंडा फोड़ कर दिया। नौकर समेत करण को गिरफ्तार करवा दिया गया और मोहन को न्याय दिलाने के लिए अपनी 10 एकड़ जमीन उसके नाम कर दी। गांव में घोषणा की गई, आज से मोहन पर किसी को शक करने की इजाजत नहीं। वो हमारे कस्बे की शान है और करण जैसे बेटों से अच्छा है ईमानदार मोहन। मोहन और सुहानी की आंखों में आंसू भर आए। पहली बार मोहन ने महसूस किया कि न्याय देर से सही लेकिन मिलता जरूर है।